करते हैं। और मोहसिन भाई, अनदर वाइट बॉल गेम और अनदर वन साइडेड अफेयर, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से मोहसिन भाई? बहुत ही पुअर शो रहा इंग्लैंड का ओवरऑल, इवन दो इंडिया ने भी विकेट्स अपनी काफी लूज कर दी टुवर्ड्स द चेज, लेकिन सबसे जो बेस्ट इनिंग्स थी आज वो थी अय्यर की। क्या जबरदस्त उनका कमबैक हुआ है। और उससे पहले डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू बॉलिंग एंड फील्डिंग यूनिट, कप्तानी को, कि जिन्होंने ऐसे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया इंग्लैंड को कि उसके बाद मैच आसान हो गया। मोहसिन साहब, ये कोई मैच वैच नहीं था, ये मिस मैच था। एक्चुअली इट वाज अ मिक्स मैच, अपना मिस मैच, वन साइडेड मैच। आप कह रहे हैं विकेटें, तो बच्चों वाली विकेटें गिरी है ना। मतलब अय्यर बच्चों की तरह आउट हो गया, गिल बच्चों की तरह आउट हो गया। यस, अक्षर को बड़ा कमाल का बॉल पड़ा है, बहुत ही कमाल का बॉल, इतना बॉल टर्न हो गए आदर्शी। बट हाँ, आप कह सकते हैं जायसवाल और स्पेशली रोहित शर्मा, बाकी गिल की भी बड़ी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आज आपने एक इनिंग्स पिक करनी है तो वो अय्यर की इनिंग्स पिक करनी पड़ेगी। द वे ही बैम्बूजल्ड आर्चर, माय गॉड, बैक टू बैक सिक्सेस टू आर्चर मिड विकेट पे, ऊपर से। बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस तरह मारना। ऑल क्रेडिट गोज टू फर्स्ट अय्यर, देन गिल। 94 रन की पार्टनरशिप, फिर 107 रन की जो अक्षर और इसकी पार्टनरशिप आई है गिल की। इट कंप्लीटली ओवरशैडोड, बैम्बूजल्ड, बरिड इंग्लैंड एट नागपुर। एंड माय गॉड, इतना जबरदस्त डिसीजन था कि आपके पास हार्दिक भी है, आपके पास जडेजा भी है, आपके पास केएल राहुल भी है, और आपने अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया। और मोहसिन साहब, इट टर्न आउट टू बी द गोल्ड। यू हिट द क्या कहते हैं, बुल्स आई जैकपॉट। इतनी प्यारी इनिंग थी, इतनी प्यारी इनिंग थी। अगर 30 बॉलों में अय्यर की 50 आ रही है तो 46 बॉलों में अक्षर की 50 आ रही है। देखें, बात यह मोहसिन इजाज साहब, इट इज वेरी इजी कि आप कह दें जनाब नहीं यार वो यूं नहीं। देखें, दोनों ही बड़ी खौफनाक। अक्षर पटेल एक बेपनाह फॉर्म एंजॉय कर रहा है, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। अभी देख लें, अभी भी कैच छोड़ा कीपर ने, जडेजा का चौका हुआ है और मैच ये जीत गए। कहने का मकसद है अक्षर अपनी जगह फिट है, अपना जडेजा अपनी जगह फिट है। ये बहुत बड़ा हेडेक है। देखिए आप जस्ट, लेकिन हेडेक स्वीट है, हेडेक तो है, हेडेक है, लेकिन इट्स अ वेरी स्वीट हेडेक कि आपके भाई आपको सो मेनी ऑप्शंस। मोहसिन शुभमन गिल ने बड़ी कमाल बाजी खेली। पे मेरा जो जवाब था वो ये था कि 30-35 ओवर में अगर ऊपर से जायसवाल चाहे, वो काम जो है वो अय्यर ने पकड़ लिया। अय्यर जिस तरह फेंटा लगा रहा था मोहसिन साहब, ओए ओए ओए, ये 32-33 ओवर्स का मैच था। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया। बहुत सारी टीमों के इंडिया के लिए अलार्मिंग बेल्स होंगी। उनका कप्तान जो है नहीं चल रहा। हाँ, देखिए, यू हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस में तो आप पूरा मैच देखेंगे, 38.4 ओवर, 38.4 ओवर देखेंगे, 68 बॉलें पहले जीतेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। यस, गिल की फॉर्म, लेकिन गिल की फॉर्म पे तो कोई डाउट नहीं है। व्हेन ही कम्स इन हिज ओन पैराडाइज, अपने घर में जब खेल रहा होता है, वो तो अनबीटेबल होता है, अनटचेबल होता है। व्हाट अबाउट केएल राहुल? केएल राहुल अगर इस तरह खेलेगा तो आप तो फंस जाएंगे। और देयर वाज नो होप एट ऑल। यार क्या बात कर रहे हैं, देयर वाज जीरो। व्हेन आयर गॉट आउट एंड 100 रन पार्टनरशिप केम विद अक्षर पटेल एंड गिल, द मैच वाज ओवर बाय दैट टाइम। मैच खत्म हो गया था। चांस था 19 पे 1, 19 पे 2, ये चांस था। 113 पे 3 चांस था भाईजान। 221 पे 3-4। नो माय डियर ब्रदर, देयर वाज नो चांस, एब्सोल्युटली नो चांस। गिल जल्दी कर गया, सिर्फ लूका चढ़ा गया, सामने फील्डर था। और माशाल्लाह केएल राहुल जो है, उससे पहली बॉल इतना सा बचा है। आखिरी ओवर है आदिल रशीद का, आखिरी ओवर है, आखिरी 2-3 बॉलें हैं, कोई मेहरबानी फरमा दे। पर नहीं, फिर देखे हार्दिक आया दूसरी बॉल पे, बाहर छक्का फेंक दिया आदिल रशीद को। या तो आपके पास पावर हो कि आप मारे। आप मोहसिन इजाज साहब अगर ये खेलेंगे ना, ये आपको पता है ये गेम ना कोई गेम है। जैसे वो सहवाग कहता है देयर इज नो स्पिनर्स, तो स्पिनर कोई नहीं होता, आप स्पिनर जो है। देन दिस सेल्फलेस फेलियर मास्टरो। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये सेल्फिश और सेल्फलेस जो है ना, ये दोनों जगह गलत इस्तेमाल हो गया। सॉरी टू से, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दीज 2 वर्ड्स। मोहसिन साहब, बात यह है कि रोहित शर्मा बहुत प्रेशर में है। इसमें अगर कोई कहे, देखिए कल उसने जिस तरह जर्नलिस्टों को, आपने भी सुबह के शो में मेंशन किया, मैंने भी मेंशन किया, बहुत सारे लोगों ने मेंशन किया
देखिए वो ऐसे जवाबात नहीं देता, ऐसे जवाबात आप कब देते हैं? व्हेन यू आर फीलिंग द हीट, व्हेन यू फीलिंग द प्रेशर, व्हेन योर फीट इज ऑन द, ये कहते हैं ना आग में आपके पांव आ गए हैं, झुलस रहे हैं, गर्म जगह आ गए हैं, गर्मी में आ गए हैं, शदीद तपिश में आप नंगे पैर। आई थिंक एक आध मैच, ये 3 मैच है मेरा ख्याल, थोड़ा सा इंतजार करें। इमोशनल है, इमोशनल है, इमोशनल है, हर बंदा होता है मोहसिन भाई, जो भी प्यार करता है वो इमोशनल हर बंदा होता है, मैं भी हूं, आप भी हैं, सब है। लेकिन इसकी नजर बड़ी जबरदस्त होती है, इसने बड़ा, मोहसिन साहब जिसे कहते हैं ना, सही ताड़ा है। अच्छा मैं भी देख रहा था शुरू में आर्चर की बॉल, इवन साकिब की बॉल, कार्स को इन्होंने हिलने नहीं दिया। आदिल रशीद की बॉल बहुत ब्रेक, इवन लिविंगस्टन की भी बॉल अच्छा आ रहा था, रूट ने एक ओवर किया वो भी ठीक था। बॉल वाकई मोहसिन साहब देखे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग थी अय्यर की और गिल की और अक्षर की, जिन्होंने कोई 19 पे 2 आउट होने के बाद 249 रन, ये नहीं है कि कोई 50 रन आप चाहिए। देखें, हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा's captaincy. If nobody is giving credit just the basis of his batting, then it's a bit, not a bit, more than a bit harsh, because his captaincy was very good. 75 for no loss, and you managed to bowl out England 14 balls earlier on 248. It's a massive, massive achievement. इज डन। देखिए अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक ना मैच के दौरान टीवी पे ना एक तस्वीर बनवाई, मैं आपको भेजना ही भूल गया, आपको पता है वो मैं थोड़ा सा स्टक था चीजों में। मोहसिन भाई एक ही स्टाइल में रोहित शर्मा भी ये टांगों पे आउट होता शुरू हो गया है, यहां से वो पूरी शॉट नहीं मारता, बस हवा में कर देता है। ये क्या वजह है? आपने भेजी है मुझे कोहली स्टाइल, भेजी है, क्या हो गया? अच्छा तो मुझे लगता है मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ कि भेजी है कि नहीं। नहीं आपने मुझे वो तस्वीर भेजी है और मैंने उसमें मैंने एक चीज आपको भेजी, मेरा ख्याल आप ओवरलुक कर गए उसके ऊपर। मैं ओवरलुक कर गया, देखिए यार, मैं उस बात से, मैंने भेजी तो नहीं भेजी। देखिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आई एम कंप्लीटली इन डिसएग्रीमेंट। मैंने अभी आपको सोल्यूशन बता दिया, अगर मेरी बात गलत हो जाए, ये मेरा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है मेरा ओवर द इयर्स, ये मेरी बात मोहसिन इजाज साहब गलत हो जाए, आप जो जुर्माना कहेंगे मैं सबको दूंगा। यहाँ पे गंभीर को बाप का किरदार अदा करना, दैट्स इट। वो बड़ा बने तो आपके ख्याल में ये इस फेज से निकल सकते हैं? 110% Rohit Sharma will roar back into the form and he will smash all bowlers. I can bet on it. मगर शर्मा जी का बेटा कब फॉर्म में आएगा? अच्छा देखिए बात ये है, जब आप कहते हैं सूर्य कुमार यादव जीत रहा है ना, क्या हो गया अगर 3 सीरीज में फेल हो गया तो फिर आप एक मैच है मोहसिन साहब, श्रीलंका के भी वो हाईएस्ट स्कोरर था, श्रीलंका की जो सीरीज आ रहा है ना इंडिया, हाईएस्ट स्कोरर था, वर्ल्ड कप पे भी 500 रन किए थे, वर्ल्ड T20 का भी हाईएस्ट इंडियन स्कोरर था। फॉर हेवन सेक्स यार, इतने जालिम ना बने। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच, और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था इंग्लैंड ने, और 248 रन पर ही बुक हो गई है इंग्लैंड की पूरी टीम। और कमाल की गेंदबाजी इंडिया की, हर्षित राणा डेब्यूटेंट 3 विकेटें, जडेजा की 3 विकेटें। बैटिंग अच्छी रही थी शुरुआत में 8 ओवरों में, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स के बाद इंग्लैंड संभल नहीं पाया। हालांकि बटलर और बैथल ने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी। 249 रन चाहिए इंडिया को अब ये फर्स्ट ओडीआई मैच जीतने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। मोहसिन भाई मुझे रोहित शर्मा का ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, वो लग रहा है कॉन्फिडेंस का, थोड़ा सा अपसेट इस तरह का, मतलब ना उसका मेंटल मतलब इशू हो सकता है, मेंटली थोड़ा सा वो, क्योंकि उसकी क्रिकेटिंग स्किल्स पर तो किसी को कोई सवाल नहीं है ना। He is divided, overthinking, फोकस नहीं है। एक दफा देखिए मोहसिन, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं आपके पास आ जाऊं ना, तो यार आप मेरे छोटे भाई हैं मोहसिन, कोई मसला नहीं है यार, आपको कोई परेशानी है, क्योंकि सवाल तो या आप करेंगे या मैं करूंगा, या आप मुझे बड़ा मान लें या मैं आपको छोटा करके ट्रीट कर लूं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। आप जितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे वही होगा जो 2020 में हुआ था। लेकिन इसकी नजर बड़ी जबरदस्त होती है, इसने बड़ा, मोहसिन साहब जिसे कहते हैं ना, सही ताड़ा है। अच्छा मैं भी देख रहा था शुरू में आर्चर की बॉल, इवन साकिब की बॉल, कार्स को इन्होंने हिलने नहीं दिया। आदिल रशीद की बॉल बहुत ब्रेक, इवन लिविंगस्टन की भी बॉल अच्छा आ रहा था, रूट ने एक ओवर किया वो भी ठीक था। बॉल वाकई मोहसिन साहब देखे, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग थी अय्यर की और गिल की और अक्षर की, जिन्होंने कोई 19 पे 2 आउट होने के बाद 249 रन, ये नहीं है कि कोई 50 रन आप चाहिए। देखें, हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा's captaincy.
If nobody is giving credit just the basis of his batting, then it's a bit, not a bit, more than a bit harsh because his captaincy was very good. 75 for no loss, and you managed to bowl out England 14 balls earlier. सो गाइज जैसे कि आपसे मैंने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलिंग। और पहले 8 ओवर जो फिल साल्ट ने और डकेट ने जो एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी थी, वो जो रन आउट हुआ उसके बाद एकदम से मोमेंटम इंडिया की तरफ चला गया। और फिर हर्षित राणा ने 2 विकेट एक ही ओवर में चटकाए, वहाँ से इंडिया ने अच्छी वापसी कर दी थी। और उसके बाद हैरी ब्रुक ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, 0 पर आउट हुए। और जो रूट भी ज़्यादा नहीं कर सके। जो बटलर हैं कप्तान, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन वो इतनी कुछ बेहतरीन हाफ सेंचुरी नहीं कहेंगे क्योंकि काफ़ी गेंदें भी ली। और लेकिन एक अच्छा टोटल ठीक कह सकते हैं कि 248 रन काफ़ी अच्छा है। आखिरी में जो है जोफ्रा आर्चर ने भी छक्के चौके लगाए 2-3, और उसी की वजह से शायद 250 पार हो जाता अगर आखिरी गेंद पर जो महमूद हैं वो आगे बढ़कर शॉट मारने नहीं जाते, तो शायद ये 255-60 हो सकता था। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, जडेजा की 3 विकेटें और हर्षित राणा की 3 विकेटें, और अच्छी फील्डिंग की है इंडिया ने आज, कमाल की फील्डिंग। और जेकब बैथल और बटलर ने हाफ सेंचुरी तो लगाई है, लेकिन वो स्कोर जो चाहती थी इंग्लैंड की टीम, जो 300 पार शायद टारगेट सोच के आई थी, 300 सवा 300, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाई। तो अब सिर्फ 249 रन का टारगेट है इंडिया के पास, और विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, ऋषभ पंत भी नहीं है, और हरदीप सिंह भी नहीं है। तो देखना यह है कि क्या इंडिया टारगेट चीज़ पर कर पाएगी नहीं। जायसवाल का डेब्यू हुआ है, हर्षित राणा का डेब्यू हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दे इंडिया और ये मैच जीते। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।